कुछ ऐसे ही व्रत जो माताएं अपने बच्चों के लिए करती है। बहुत से व्रत किसी कामना की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए, धन समृद्धि के लिए या अन्य सुखों की प्राप्ति के लिए। हर माँ अपने बच्चे के लंबी उम्र की कामना करती है। वो चाहती है कि उसका बच्चा जीवन में तरक्की करे, नाम कमाए और दुखों से दूर रहे। और इन सब के लिए वो अलग अलग तरह के व्रत और उपाय करती है। ऐसा माना जाता है कि माँ जो भी व्रत रखती है उसका फल उसके बच्चे को भी मिलता है। 1. प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की उपासना की जाती है। ये व्रत हिंदू धर्म के सबसे शुभ व महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार प्रदोष व्रत चंद्र मास के 13वें दिन त्रयोदशी पर रखा जाता है। माना जाता है कि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। औरतें अपने संतान की अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए ये व्रत करती है। 2. छठ पर्व या छठ पर्व या छठ कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद मनाए जाने वाले इस व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामकरण छठ व्रत पड़ा है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और संतान की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं ये व्रत रखती हैं। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य को सफल होने के लिए व्रत रखते हैं। 3. ज्योतिया संतानों के स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु होने के लिए माताएं जीवित पुत्र का व्रत करती हैं। कुछ इलाकों में इसे ज्योतिया भी कहा जाता है। ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष काल व्यापिनी अष्टमी के दिन किया जाता है। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्री सायं प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती है और कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वह पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद किया जाता है। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। 4. पूर्णिमा। हिंदू मान्यतानुसार पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को सबसे प्रिय होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करना और दान देना बेहद शुभ माना जाता है। वैशाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को तीर्थ स्नान और दान पुण्य दोनों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। प्रत्येक मास की पूर्णिमा को इसी प्रकार चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। इससे उनके बच्चों को चंद्रमा की तरह शांत और शिथिल स्वभाव का बनाता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। कुछ सरल उपाय। बच्चों के लिए नियमित सूर्य को जल देने से आत्मशुद्धि और आत्मबल प्राप्त होता है। सूर्य को जल देने से आरोग्य लाभ मिलता है। सूर्य को नियमित जल देने से सूर्य का प्रभाव शरीर में बढ़ता है और यह आपको ऊर्जावान बनाता है। कार्य क्षेत्र में इसका आपको लाभ मिलता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़डीज के नीचे हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार की शाम पीपल की जड़ी डीएच के पास सरसों के तेल का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है तथा रुके हुए काम बन जाते हैं। ज्ञान से भरी ऐसी ही और भी धार्मिक कहानियों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी पौराणिक कथाएं आपको कहीं नहीं मिलेंगी। जय सिया राम जी। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।